Good morning, students. Today we are going to read about future perfect tense. The structure of future perfect tense is subject plus shall have object will have plus V3 plus object. Explanation, that means व्याख्या. Explanation future perfect tense का कुछ इस तरह से है. This structure shows future perfect tense. That means यह स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दर्शाता है. इट शोज, यह दर्शाता है फिनिश ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम की समाप्ति को, बाय सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक, इन फ्यूचर, भविष्य में. यह स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दर्शाता है और यह भविष्य में किसी निश्चित समय तक किसी काम की समाप्ति को दर्शाता है. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू गेट इन हिंदी. इसी चीज को हम लोग हिंदी में भी समझने जा रहे हैं. पहचान के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि लगा रहे, या फिर वाक्य यह दर्शाए कि कोई वाक्य, कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुकेगा. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन. यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि यह सेंटेंस, यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुकेगा. अगर बात यह दर्शा दे कि कोई कार्य भविष्य में एक निश्चित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तो दैट विल बी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाएगा. There is confusion in two tenses more. दो टेंसेस में ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं. वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या कंफ्यूजन है? दोनों टेंस कार्य के भविष्य में समाप्ति को दर्शाता है. बट देयर इज आल्सो डिफरेंस, लेकिन अंतर भी है दोनों में. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जहां दर्शाता है कि कार्य भविष्य में होगा, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस दर्शाता है कि कार्य भविष्य में एक निश्चित समय तक होगा. दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्य में कार्य होगा, होगा या ना होगा इसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक कार्य की समाप्ति को दर्शाता है. ये फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बेसिक डिफरेंस है.